पाकिस्तान में जो हलचल चल रही है, डर ये कि भारत हम पर अटैक कर देगा। अब पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर मुस्तफा कमाल ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था वो कभी बंद हुआ ही नहीं, मतलब वॉर इज ऑन, ये वहां का हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है। देखिए, मैं इस आदमी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, और मैं ये भी कहता हूं त्रिपाठी जी कि हमारे यहां पर ये रियलाइजेशन बहुत देर में आई है। प्रधानमंत्री ने कहा ना कि ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है पहलगाम हमले के बाद, हमें तो ये उस दिन से डिक्लेयर कर देना चाहिए था वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, जब बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी थी वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। जब वो खुल के कह रहा है कि आज हम अब से हमारी ये पॉलिसी है, तो इंडिया को उस दिन से डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। लेकिन हम पता नहीं किस मुगालते में थे कि 26/11 के बाद भी हम फाइलें भेजते थे। सरमल शेख में आपका प्रधानमंत्री जाकर के कह रहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों टेररिज्म के शिकार हैं। जो हमारी स्टेट पॉलिसी थी उसको भी मनमोहन सिंह ने गुड़गोबर करके आ गए थे सरमल शेख, उसको बराबर तोलाए थे। कि बलूचिस्तान में भी भाई एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि पाकिस्तान जो है वहां से हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाता है, हमने कहा कि वो भी टेररिज्म का शिकार है। सो यस वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। त्रिपाठी जी, नहीं, इसमें तो कहीं कोई ये नहीं है। और मैं इस सब के मूल में वो जो एक नेहरू जी का अपराध बोध था, जो मुसलमानों के नाम पर देश बना, और वो अपराध बोध ही था, वरना कांग्रेस ऐसा क्यों अपीजमेंट करती। और जिसको मैं बार बार कहता हूं कि फ्रॉड सेकुलरिज्म कोई ऐसा नहीं है कि किसी स्कीम में देना या हज कर देना। अब तो शुरू हो गया, अब कई लोग तीर्थ यात्रा भी करा रहे हैं सरकारें, वरना इस देश में क्या कभी कोई सोच सकता था हज करना या तीर्थ यात्रा करना। मैं आज भी तीर्थ यात्रा वाली जितनी सरकारें उसमें भाजपा की भी शामिल है, उनसे बिल्कुल सहमत नहीं होता हूं। ये तो धर्म अपने प्रैक्टिस का है ना, लेकिन भारत सरकार की स्टेटेड पॉलिसी रही भाई हज पर भेजते रहे। कहां होता है आज भी? हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार भी मुसलमानों को हज पर भेज रही। ये माइंडसेट है, कहीं ना कहीं वो गिल्ट है हमारे अंदर कि जो हमारे यहां मुसलमान रह गया उसने बड़ा महान काम किया। एक तरफ तो कहते हो उसका देश है, उसकी जमीन है, फिर कहते हो नहीं उसने कमाल का काम किया, उसने बहुत बड़ा काम कैसे कर दिया भाई? आप एक बराबर देख ही नहीं रहे हो। यही वजह है कि वो जो पाकिस्तान है जिसकी स्टेटेड पॉलिसी टेररिज्म रही, जो भारत के हर हिस्से को काट देना तोड़ देना चाहता था, जो सिर्फ 1000 कट्स नहीं, जिसने एक समय में 2K पॉलिसी पर काम करना शुरू किया था, खालिस्तान और कश्मीर, वो जो खतरनाक तरीका था, उसके बावजूद आप नहीं बोल पाए। आज भी जो पंजाब में उसका बड़ा हिस्सा है, बार बार कनाडा का नाम लेते हैं टेररिज्म के लिए, लेकिन दरअसल वो पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में है वहां से आता है, वहीं से ये सारी की सारी हरकतें होती हैं। हम बार बार ये सोचते रहे कि आज एक दिन आएगा जब ये सब समझ जाएंगे, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे उनको बिजनेस मिलने लगा। उनके लिए वही टेररिज्म बिजनेस का एक मॉडल बन गया है। और अगर ऐसा मॉडल हो जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं करना है, जो कोई कुछ नहीं करना है, कुछ धमाके कराने हो जाना है, और कुछ पागल लोग वो धर्म के नाम पर मरने को तैयार हैं, सुसाइड बॉम्बर फिदाइन बन रहे हैं। अच्छा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ये स्टेटेड पॉलिसी है, हम उस पर अमल कर रहे हैं, और आगे भी जितनी कड़ाई से जरूरत होगी हम उसको बरतेंगे। अरे मैं कल वो अब जिस दिन ये बॉम्बिंग से पहले, लाल किले के बम से पहले, जब ये पाकिस्तान में बिल पास हुआ ना कि आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और पूरी ज़िंदगी तक इम्यूनिटी, कोई लीगल केस नहीं इसके ऊपर चल सकता है, और सारी बातें हुई, मतलब बेसिकली बादशाह डिक्लेयर किया। तो इनके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं रऊफ क्लासरा, सर जानते होंगे, उन्होंने लिखा कि ये सब भारत तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो खुश नहीं थे कि मेरे देश में संविधान की हत्या की जा रही है, वो नाराज थे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन दोष हमें दे रहे थे कि तुमने अगर पहलगाम के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर ना किया होता तो ये हमारा जनरल जो है आज सारी टेक ओवर ना कर रहा होता सारी ताकत, तो हम इसके लिए वी आर टू बी ब्लेम्ड। मतलब तो बात ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन वो उनकी एक्चुअली वो भारत को ब्लेम नहीं कर रहे, वो नाराज हैं उस फैसले से, पाकिस्तान सरकार के फैसले से कि भाई इस तरह से आप उसको फील्ड मार्शल बना रहे हो, इस तरह से इम्यूनिटी दे रहे हैं। नहीं सर, वो हमारे यहाँ के उस वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान पर अगर तुम सैन्य कार्रवाई करोगे तो वहां की सेना मजबूत होगी। अब वही बात हो गई तो, और वो लेकिन सेना की मजबूती से भी वो खुश नहीं है, उस बात की चर्चा भी करनी चाहिए। अगर कोई खुश हो नाराज हो, इसका जवाब तो आपको देना ही होगा। और इस बात पर देश भर में भी ये राय बनती रही, बल्कि सरकार से भी नाराजगी हुई जब ऑपरेशन सिंदूर को पॉज करने की बात कही गई, तो बहुत सारे लोग इस पर भी नाराज हुए कि पॉज करने की जरूरत नहीं है। और आज भी जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो वो जारी को वहाँ पर तो डर लग ही रहा है कि किस तरह से क्या बात हो रही है। मुझे लगता है वो जारी है नहीं है, पॉज बटन यदि है तो भी उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा, पॉज बटन को। पॉज भी रिलीज करने का टाइम। अब आज शाम को देखते हैं CCS की बैठक में क्या सरकार फैसला करती है। सरकार सारी चीज़ों को देखती है। एक और इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कि सरकार की तरफ से
अनऑफिशियल, कि जो हमारे डिप्लोमेसी में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको फिर से कहा गया है कि वो दुनिया भर में इसकी तैयारी करें कि भारत का जो रुख है वो वहाँ पर रखे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था, वैसी की वैसी कल परसों में ये बात कही गई है जो भी लोग हैं जी उनके साथ। तो देखिए, प्रधानमंत्री दिल्ली में लैंड करने के बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल जा सकते हैं। लाल किले के धमाके में जो लोग घायल हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री एलएनजेपी हॉस्पिटल जा सकते हैं, ये खबर हमें मिली है। और अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, अभी जस्ट ये आए हैं, उतरे ही तो हैं, अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई 15 मिनट पहले, और अब तुरंत वो जो है भारत में आते ही सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि एलएनजेपी हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये सब मैसेजिंग है। राहुल गांधी गए थे क्या सर? राहुल गांधी मस्कट में मेरे ख्याल से कल जा सकते थे, राहुल गांधी को जाना चाहिए था ना अस्पताल, भाई घायलों से मिलने के लिए। सर, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई बात, और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बिल्कुल मेरे दिमाग में ही नहीं आई ये बात कि राहुल गांधी को भी क्या राहुल जाना गांधी को जाना चाहिए था ना सर, विपक्ष के नेता है ना सर, वो विपक्ष के नेता है नहीं आया। भाई। ट्वीट है, बहुत ब्लास्ट के बाद ही आ गया। नहीं, ट्वीट तो सबने किया, अरविंद केजरीवाल ने भी किया। क्या अरविंद केजरीवाल गया? दिल्ली के मुख्यमंत्री 10 साल है अरविंद केजरीवाल। क्या अरविंद केजरीवाल मिलने दिल्ली गए? के मुख्यमंत्री क्या पंजाब में हैं। क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता वो मिलने गए वहां पर? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गए मिलने वहां पर? कौन सा विपक्ष का नेता वहां पर मिलने गया? मुझे लग रहा है। और बाकी जो क्षेत्रीय दल है उनके भी तो यहाँ पर नेता रहते हैं, सांसद। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तो जाना ही चाहिए सर, जाना लीडर चाहिए ऑफ राहुल ऑपोजिशन गांधी को। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अलावा कांग्रेस तो इतनी बड़ी पार्टी है,